प्यारे बच्चों, आज हम हिमाचल की लोक संस्कृति और योग कक्षा 7वीं का अध्याय 1 हिमाचल प्रदेश की सामाजिक संरचना 1700 ईस्वी से वर्तमान तक 1700 ईस्वी से आज तक का भाग 1 पढ़ेंगे। बच्चों, आप अपनी किताब निकाल लें और उसका पृष्ठ 1 निकालें और वीडियो के साथ साथ अपनी पुस्तक में भी देखते रहें। तो चलिए हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। हिमाचल की सामाजिक संरचना का वर्तमान युग पिछली 3 शताब्दियों से उथल पुथल भरा रहा है। हिमाचल प्रदेश में शैक्षिक, राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में बहुआयामी विकास हुए हैं। बच्चों, आओ आज इस विकास पर विस्तृत चर्चा करें। हिमाचल प्रदेश में पिछली 3 शताब्दियों में शैक्षिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में जो विकास हुए हैं उसके बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। 1704 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब छोड़ दिया तथा औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता का पतन शुरू हो गया। मगर 1745 ईस्वी में गुलेर, जसवां, मानकोट, नूरपुर, कुटलैहड़, भंगाहल तथा जयसिंहपुर क्षेत्र मुगलों के अधीन रहे। ये सभी रियासतें मुगलों के अधीन रही। इन पर मुगलों का शासन रहा। राजा संसार चंद ने कांगड़ा का प्रभाव बढ़ाया और आसपास के राजाओं को अपने अधीन कर लिया। राजा संसार चंद ने जो आसपास के राजा थे उनको अपने अधीन, उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। 1806 ईस्वी में अमर सिंह थापा ने संसार चंद को महल मौर्या में हराया। इस तरह यहाँ विविध संस्कृतियों का मिश्रण होने लगा। सिखों तथा अंग्रेजों ने भी कालांतर में अपना प्रभाव छोड़ा। मिश्रण कैसे हो गया? बहुत सी संस्कृतियों का मिश्रण कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पे मुगलों का शासन रहा, फिर सिखों तथा अंग्रेजों ने भी यहाँ पे अपना प्रभाव छोड़ा, तो इससे विविध संस्कृतियों का मिश्रण यहाँ पर हो गया। गोरखों व अंग्रेजों के बीच भी कई युद्ध हुए। इसी तरह 1846 ईस्वी में अंग्रेज व सिखों के बीच हुए युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। सिखों और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ और उसमें कौन विजयी हुआ? अंग्रेज उसमें विजयी हुए। उन्होंने पूरी हिमाचली रियासतों में अपना नियंत्रण स्थापित किया। किसने किया पूरी हिमाचली रियासतों में अपना नियंत्रण? अंग्रेजों ने। कांगड़ा, गुलेर, जसवां, दत्तारपुर, कोटला, हरिपुर और लाहौल स्पीति की रियासतों को भी अंग्रेजी शासन में मिला लिया। अंग्रेजों ने जो हिमाचल में दूसरी रियासतें थीं उनको भी अपने शासन में मिला लिया। अंग्रेजों ने मंडी, सुकेत, चंबा के शासकों को शिमला हिल्स की तरह राज्य लौटाकर आंतरिक स्वायत्तता प्रदान की। अंग्रेजों ने मंडी, सुकेत और चंबा के शासकों को क्या किया? अपने अधीन कर लिया, लेकिन उनका राज्य उनको लौटा दिया और अपने नियंत्रण में उनको कर लिया। वजीर राम सिंह पठानिया ने अंग्रेजों से साहसपूर्ण युद्ध किया, लेकिन वे पकड़े गए तथा उन्हें सिंगापुर जेल में भेज दिया गया। राम सिंह पठानिया जी ने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, लेकिन वे पकड़े गए और उन्हें सिंगापुर में भेज दिया गया। कांगड़ा का विद्रोह सन 1849 में शांत हो गया। मंडी, सुकेत, बिलासपुर, चंबा रियासतें तथा
शिमला हिल स्टेट्स सुपरिटेंडेंट के अधीन कर दी गई। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को भयभीत कर इस क्रांति को बढ़ावा दिया गया, लेकिन विद्रोह दबाने में वे सफल रहे। 1857 में जो क्रांति हुई उससे अंग्रेज डर गए, लेकिन उन्होंने इस विद्रोह को शांत करने में वे सफल रहे। उन्होंने इस विद्रोह को शांत कर दिया। कई क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। इसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने अतिरिक्त पुलिस चौकियां बनाने और सुरक्षा गार्डों की भर्ती जैसे कदम उठाए। जब 1857 में क्रांति हुई तो उसके बाद अंग्रेजों ने और ज़्यादा पुलिस चौकियां बनाई और सुरक्षा गार्डों की भर्ती की। महारानी विक्टोरिया की घोषणा के बाद यहाँ भी कई राजनीतिक परिवर्तन हुए। हिमाचली रियासतों पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया। जो हिमाचल की रियासतें थी उस पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। बुशहर, केयोंथल, जुब्बल, कुमारसैन, कुनिहार, बाघल, बघाट, बलसन, शांगरी, उठाड़, बेजा, भज्जी, दरकोटी, धामी, मांगल, मलोग, थरोच, नालागढ़, खनेटी, देलठ, ठियोग, घूंड, कोटी, मधान, रतेश व रावी जैसी रियासतों पर देसी शासन था। ये जो रियासतें थी इन पर भारतीय राजाओं का शासन था। सतलुज पार की रियासतें मंडी, सुकेत, बिलासपुर, चंबा, सिरमौर व कुटलेहड़ में भी देसी शासकों का ही शासन था। यहाँ भी भारतीय जो राजा थे वे ही शासन करते थे। अंग्रेजी सरकार देसी रियासतों के शासन कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप करती थी। 1870 ईस्वी के बाद किसानों तथा जनसाधारण ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कई आंदोलन किए। 1870 के बाद किसानों तथा जो आम जनमानस थे, आम लोग थे, उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कई आंदोलन किए। जैसे नालागढ़ में कर के खिलाफ, सुकेत में चरागाहों, घास व पशुधन पर लगे कर व बढ़े हुए लगान के खिलाफ आंदोलन हुए। बिलासपुर में झुग्गा सत्याग्रह को भले ही अंग्रेजों की मदद से दबा दिया गया, लेकिन इससे यह स्पष्ट हो गया कि लोग बेहद दुखी थे। वे आत्मदाह व आत्म उत्पीड़न पर उतर चुके थे। वे इतने दुखी हो गए थे कि वे आत्महत्या और अपने को कष्ट देने पर भी उतारू हो गए थे। श्रीमती एनी बेसेंट, ए.ओ. ह्यूम, कर्नल अलकाट, मैडम ब्लावत्स्की, विलियम बेजरबर्न, मिस्टर सिनेट आदि ने यहाँ के राजनीतिक व सामाजिक परिवर्तन में बड़ा योगदान दिया। इन्होंने भारत में राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन किए। 1885 ईस्वी में कांग्रेस के गठन के बाद यहाँ भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन तीव्र हो गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए यहाँ पर आंदोलन तेज हो गए। 1892 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत भारतीय परिषदों में स्वदेशी शासकों की संख्या बढ़ा दी गई। 1892 से पहले जो भारतीय परिषद थी उसमें जो भारत के राजा थे उनकी संख्या कम थी, लेकिन इसको 1892 में बढ़ा दिया गया। मगर बेगार प्रथा जोरों पर थी। श्रमिकों को काम के बदले मजदूरी या भोजन भी नहीं मिलता था। जो यहाँ पर काम करने वाले थे उनको ना ही उसके बदले मजदूरी पैसा दिया जाता था और ना ही भोजन दिया जाता था। उनसे मुफ्त में ही काम करवाया जाता था। तो आज ये हमने पहला भाग पढ़ लिया है।
दूसरा भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम हिमाचल प्रदेश के जिलों के बारे में भी जानेंगे कि मानचित्र में ये जिले कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो चंबा, बच्चों जैसे कि आपको पता ही है हिमाचल में 12 जिले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं चंबा। तो चंबा मानचित्र में कहाँ है, यह आप देख रहे हैं। उसके बाद है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति को आप मानचित्र में देख रहे हैं कहाँ है। उसके बाद है कांगड़ा, कुल्लू। कुल्लू जिला किन किन जिलों से घिरा हुआ है? लाहौल स्पीति, कांगड़ा, मंडी, शिमला और किन्नौर से। हमीरपुर, हमीरपुर भी छोटा सा जिला है, सबसे छोटा जिला है हिमाचल का। मंडी, मंडी भी कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और शिमला इन जिलों से घिरा हुआ है। ऊना, ऊना के बाद बिलासपुर, फिर है सोलन, सोलन के बाद किन्नौर, सिरमौर मानचित्र में कहाँ है यह देखेंगे आप हिमाचल के मानचित्र में। उसके बाद शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है शिमला। तो ये 12 जिले थे